So welcome to the session Morph the Magic मीन्स आज का जो हमारा सेशन है वो मैजिक ऑफ मोर्फ्स और मॉर्फ का मैजिक दोनों सेम ही है, राइट? सो इन टुडे सेशन वी गोना लर्न अबाउट मैजिक ऑफ मॉर्फ। तो ये मॉर्फ है क्या, किस तरह से काम करता है, थोड़ा लास्ट टाइम हमने इसके बारे में स्टडी किया था। इस बार वो मॉर्फ का जो फंक्शन है लाइक अ मैजिक, यू विल सी दैट एंड यू विल ऑल्सो फील दैट पार्ट। सो बेसिकली ये कैसे काम करता है वो आज हमें जानना है। उसके पहले मैं थोड़ा इमेजेस लेना चाहूँगा, इसको थोड़ा अच्छे से ब्यूटीफुली हमें डिज़ाइन करना है उसको, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं गूगल में से कुछ PNG फाइल्स अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। So I will show you the Google screen. What I'm searching over here is like mountain PNG. So I want to make a picture in motion about the sun rising behind the, like from the back of the mountain. So I'm just copy this image. Okay, now I'm sharing the PPT and सी यू विल गेट 3 ऑप्शन हियर। ओके, कि आपको किस तरह से यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी ये जो है वो लोडेड फाइल नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सो विल गेट मोर इमेज, क्योंकि आप पीछे को जो क्रॉस दे रहे हैं ना, वो नहीं दिखाई देना चाहिए। इट शुड बी क्लीन। सो आई एम जस्ट सर्चिंग मोर इमेजेस फ्रॉम इमेजेस इन गूगल। सो लेट्स स्विच अगेन ऑन गूगल। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेट्स ट्राई दिस वन। सो आफ्टर लोडिंग यू विल सी देयर इज अ चेंजेस, राइट? देयर वी गो, दिस इज अवर selected one. Now again back to PPT. So when I'm pasting this image, I have 3 options. I can do this or this. Just select the picture one because it is a picture. So I'm selecting that option. Is already submerged over here, so yeah, it's good. I just want to copy that slide again and again. So I think 2 times is good for right now. थोड़ा अलग आसमां ले लेते हैं पहले। सो जस्ट सर्च ओवर हियर स्काई PNG. Just look for sky. So यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। I just choose this one. Looks good. थोड़ा आई थिंक अनक्लियर है। okay, more, yeah. Copy this image, again switch here, paste in the picture form. So I'm sending this image to the back. सबसे पहले इसको हम स्क्रीन के थ्रू उसकी जो साइज़ है वहाँ पे इसको मैच करेंगे हम। एज यू कैन सी ये ऑलरेडी copyright image, so I'm not suggesting that one. This one is also cool, so let's take this one, or just plain sky. There we go. So आप पहले इसको ये कॉर्नर पे सेट कर दीजिए। इसको हम खींचते हैं यहाँ पे। आई होप इमेज थोड़ा फटे नहीं। सो फ्रॉम दिस कॉर्नर आप जूम आउट कर सकते हो बाय कंट्रोल को प्रेस करके। आप माउस का जो रोलर होता है उसको रोल करके आप जूम आउट जूम इन कर सकते हो। इसको मैं भेज देता हूँ बैक। अभी यही इमेज को मैं कॉपी करके यहाँ पे भी रखता हूँ, ठीक है, सेम तरीके से, और उसको भी हम बैक भेज देते हैं। देयर वी गो। यहाँ पे जो स्काई है उसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि थोड़ा नया लुक आए। अभी सन को भी लेते हैं, ठीक है? तो वापस गूगल में जाते हैं हम।
Now we are looking for sun PNG. So let's explore this one. You have to wait till this line goes. So yeah, it's look good. Copy this image back to the PPT. Okay, in the first slide I am pasting that image. So I just want to set this over here. अभी आपको अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो सन की जो साइज़ है वो प्लस माइनस हो सकती है, ऐसा लाइक ओवल शेप बन सकता है, बट ऐसा ना हो इसके लिए आपको शिफ्ट के ऊपर प्रेस करके आपको इसकी साइज़ को छोटा बड़ा करना है, तो एग्जैक्ट रेशियो के अंदर वो चेंज होगा। अभी इसको थोड़ा कट कर देते हैं राउंड शेप में। सो राउंड शेप यहाँ से हम ले सकते हैं, क्रॉप, थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं। ओके कूल, यहाँ पे आपको थोड़ा ये डिफरेंस दिख रहा है। अगर वो डिफरेंस ना दिखे इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इसके जो एजेस है उसको हम स्मूथ कर देंगे। तो पिक्चर इफेक्ट में चाहिए सॉफ्ट एजेस एंड थोड़ा इस तरह से हम करते हैं। आई थिंक स्टिल इट इज़ विजिबल नाउ, इट्स लुक गुड राइट। सो इसको अभी हम छोटा कर देते हैं। यहाँ पे सन की जो थिकनेस है मीन सॉफ्ट एजेस वो भी यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो स्मॉल इमेज हो जा रही है इसलिए, बट इट्स फाइन। अभी राइट नाउ हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। इसको भी हम बैकग्राउंड में यहाँ पे सेट कर देते हैं और थोड़ा और नीचे जाने देते हैं। ठीक है, अभी सन पहाड़ के पीछे छुप गया है। अभी हम वापस आते हैं, सन को थोड़ा बड़ा करते हैं और उसकी जो एजेस है उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं। देयर वी गो। नाउ इट्स टाइम टू मोर्फ द स्लाइड्स। सो आप एनिमेशन में चाहिए, सॉरी ट्रांजिशन में जाना होगा आपको, और वहाँ पे मॉर्फ करके एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो क्लिक ऑन दैट पार्ट। अभी देखो मैजिक क्या होता है। यहाँ से मैं स्लाइड शो चालू करता हूँ। लेट्स गेट रेडी फॉर द मैजिक। सो फ्रॉम बिगनिंग ये हमारा सीन है। ओके अभी हम आगे बढ़ते हैं। वाओ कूल। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ मोशन ऑफ पिक्चर राइट, कि ये किस तरह से चल रहा है। ओके अभी इसमें और एक दो चीज़ ऐड करते हैं। जस्ट गॉट रिमाइंडर ऑफ दैट। सो इसको मैं और थोड़ा डार्क दिखा देता हूँ, बिकॉज सन नहीं है तो लाइट उतनी नहीं होती है। सो थोड़ा वो टच देते हैं। तो यहाँ से आप डार्क मोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अर्ली मॉर्निंग हुई अभी और यहाँ पे सुबह हो गई, तो आप उसको ब्राइट करना है या तो इधर एज इट इज़ रखना है, वो आपके ऊपर है अभी। नाउ लेट्स चेक अगेन स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग। सो नाउ थोड़ा नाइट जैसा दिख रहा है और अर्ली मॉर्निंग। देयर वी गो। अमेजिंग हाँ राइट। सो ये पावर है मॉर्फ का। तो आप ये अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हो अगेन, ठीक है। ये बट आई जस्ट शोड यू द वन मॉडल कि ये किस तरह से दिखता है। तो ये वापस नाइट हो गई, सन हो गया, नाइट हो गई। So by this way you can just play around and you will find the multiple of result। और एक चेक करते हैं और क्या क्या हो सकता है इसके थ्रू, ठीक है।
तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग वाला जैसे कि आप डबल क्लिक करोगे, ये फ़ोटो इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो यहाँ पे आता है करेक्शंस। करेक्शंस पे आप इमेजेस के जो अलग अलग इफ़ेक्ट्स होती है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी कलर के ऑप्शंस आते हैं, आर्टिस्टिक्स इफेक्ट्स आती है, तो यहाँ से भी आप पूरा नाइट मोड ही पूरा यूज़ कर सकते हो लाइक दिस वे। तो ये पूरा नाइट मोड हो गया। देखो नाउ लेट्स चेक अगेन स्लाइड शो में जाके, ठीक है। ये जैसे कि पूरा एकदम ब्लर दिख रहा है आपको स्काई, राइट। अभी देखो आप एकदम क्लीन एंड अच्छा दिख रहा है। सो बाय दिस वे यू कैन जस्ट यू नो डू दैट पार्ट। तो आप यहाँ से इमेजेस के अलग अलग करेक्शंस इफ़ेक्ट्स वो सब यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं नाइट्स के। सो नाइट के अलग अलग मीन्स आप जो भी विजुअल्स करते हो यहाँ पे बेसिकली हमें यूज़ करना है, सिंपल, ठीक है ना। ओके कूल। तो सिंपली होता क्या है अभी वो समझते हैं इसके पीछे का, ठीक है। ये तो उसका मैजिक हो गया। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, इंसर्ट करो उसको। जैसे कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी मुझे इसको छोटा बताना है। कोई भी आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट ले सकते हो, इज़ नॉट नेसेसरी टू और नॉट लिमिटेड टू वन। बट जैसे कि मुझे यहाँ पे और 3 ऐसे बनाना है। ये मान लो कि कोई पॉइंट है, आपको एक एक करके करना है, किस तरह से करना है इफेक्ट वो आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा, ये सेकंड पॉइंट है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है, और उसको मुझे जूम इन करना है, वो लाना है, तो मैं अगेन दूसरा एक स्लाइड यहाँ पे लूँगा। ये सारे चीज़ को मुझे कॉपी करना है और मुझे उसमें से सिर्फ फर्स्ट वाला ही बताना है मोशन में ला के, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये फर्स्ट वाला जो होता है उसको हम ऐसे, अभी देखो ये अनइवन हो रहा है, राइट। तो शिफ्ट दबा के आप खींचोगे तो एग्जैक्ट रेशियो में होगा। और 1 का भी साइज़ हम बढ़ा देते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 90, रेडी। तो नाउ दोनों स्लाइड को सिलेक्ट करो आप, एनिमेशन ट्रांजिशन में जाना होगा और मॉर्फ करना। अभी जब मॉर्फ के ऑप्शन देते हैं तो यहाँ पे पूछते हैं कि आपको कैसे देना है, वर्ड्स टू वर्ड, कैरेक्टर टू कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है। अभी यही इसको अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि हमारा यही आगे ये चल रहा है, तो उसमें मुझे अगर आगे जाना है, इसकी स्पीड की आप कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी तेज़ी से करना है ये, ठीक है। अभी और आगे जाते हैं तो यहाँ पे जैसे कि 3 ऑप्शन है। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट को बड़ा किया, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन और जो भी लिखना है लिख सकते हो, ओके। ये 2 में आप यहाँ पे मे भी शायद आपको नहीं चाहिए यहाँ पे, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, बट कैंसिल करोगे तो चला जाएगा। तो आप यहाँ पे वाइट करके वो बैकग्राउंड उसका हिडन कर सकते हो। फिर आपको ये में सेकंड दिखाना है, ठीक है, इसमें। तो मुझे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बताना है कि हमारा सेकंड ऑप्शन ये है। तो अभी हम तीनों का कॉपी करेंगे, पहले अगेन पेस्ट करेंगे। तो अभी ये था उसका ओरिजिनल पोजीशन, भी इसको हम ला देंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे गाइड कर रहा है कि भाई ये आपका हो चुका है। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको डायरेक्टली डिलीट कर दीजिए, यही स्लाइड को आप वापस से यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पूरी स्लाइड को। अभी हम सेकंड की बारी आती है, तो सेकंड को जूम करते हैं, सेंटर में ले लेते हैं। उसके अंदर जो फॉन्ट है उसकी जो साइज़ थी वो दे देते हैं 90, ठीक है। अभी हम सेकंड को कर रहे हैं। अभी तीनों के ऊपर हम अगेन मॉर्फ अप्लाई कर रहे हैं। अभी लेट्स सी फ्रॉम दिस स्लाइड, कूल, रेडी, लेट्स सी द अमेजिंग रिजल्ट। सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। तो आपको इसके बारे में जो भी बताना है वो बता सकते हो। नाउ दिस इज सेकंड पॉइंट एंड सेम आपका थर्ड पॉइंट के लिए करना है, तो वो भी हम कर ही देते हैं। सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फिर आप इसके पीछे इमेज डाल दो, जो भी डेटा आपको चाहिए वो सब इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अगर आपको सर्कल भी सेम ही रेडियस के करना है तो वो भी सारा पॉसिबल है, बट अभी हम उतना डीप में नहीं जाते, एज आई टोल्ड यू कि ये सब सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के लिए ही है, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे इसको ऑरेंज कलर करना है, यहाँ पे इसको कोई भी ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको येलो ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा वाला ले लेते हैं, तो ब्लू ले लेते हैं, चलिए समझने के लिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं फिर से वही चीज़ सारी फ्रॉम करंट स्लाइड।
सो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, यू सी द कलर चेंजेस, ये वापस से अपने पोजीशन पे चला गया एंड वापस से अपने पोजीशन पे चला गया. सो यू कैन सी दैट मोमेंट, राइट. तो आप मीन्स अभी आप जिस ऑब्जेक्ट को जिस तरह से, जिस फॉन्ट को जिस तरीके से आप करना चाहते हो वो यहाँ पे कर सकते हो. आप नंबर 1 को ऐसे बड़ा करना चाहते हो, नंबर 2 को अलग अलग तरीके से करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है. ठीक है. सो अगर हम फॉन्ट की बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं अभी इसमें किस तरह से वो हमें मोर्फ हेल्प करता है. अभी इसके हम फ़ॉन्ट्स इंक्रीज़ कर देते हैं अप टू 90. यहाँ पे ले लेते हैं सेंटर में, इसको भी कलर कर देते हैं फ़ॉन्ट को रेड. अभी इन दोनों में हम मोर्फ अप्लाई करते हैं. अभी देखते हैं क्या होता है और सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स. ठीक है. तो उन्होंने जो 1 2 था ना वो अगली स्लाइड में से उठा लिया. मैं आपको बताता हूँ. अभी मैं पहले से चालू करता हूँ. ठीक है. सो लेट्स सी फटाफट से क्या होता है. सो ये हमारा पहला वाला पार्ट था. अभी इसमें देखो 1 2 3 तीनों नंबर्स हैं. ठीक है. सो ये फर्स्ट हो गया हमारा कलर चेंज के साथ. आप इफेक्ट भी डाल सकते हो इसके अंदर, कंटेंट चेंज कर सकते हो, ये सब कुछ हो सकता है. ये तीनों हो गए. ठीक है. अभी हम आएगा तीनों के जो हमारे ऑप्शन तीनों आगे की स्लाइड से उसने ले लिए क्योंकि वो मॉर्फ किया था आपने इसलिए. और अभी आगे देखो तो आप इस तरीके से भी पूरा जूम इन जूम आउट कर सकते हो. ओके. तो ये हो गया हमारा नंबर के बारे में. तो इस तरह से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, वर्ड्स एंड नंबर्स, ये सब का आप अलग अलग तरीके से मॉर्फ यूज़ कर सकते हो. इससे बहुत अच्छी स्लाइड बनती है. बट उसके लिए आपको ये बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ती है. फिर आप उसके अंदर बहुत सारे टाइम लेके आपको उसके अंदर ग्राफिक्स डालने पड़ते हैं, इमेजेस डालनी पड़ती है, पॉइंट्स के लिए अलग अलग तरीके से आपको यूज़ करना पड़ता है. बट यू विल गेट ऑलरेडी मॉर्फ स्लाइड विच इज़ ऑलरेडी मॉर्फ्ड फॉर यू. तो वो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है अगर आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो. ठीक है. कॉमर्शियल के लिए वो आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है. तो व्हेन यू सर्च ऑनलाइन द मॉर्फ स्लाइड्स यू विल गेट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. और ये बहुत ये कुछ नहीं, इस बहुत कुछ हो सकता है इसमें से. जैसे कि अगर मान लो कि ये इमेज है, भी वही इमेज यहाँ पे आती है. ठीक है. अभी इसको मैं कुछ और ऑब्जेक्ट्स के साथ देखना चाहता हूँ, या तो इसको मैं अलग स्लाइड में ही ले लेता हूँ. एक नई ले लेते हैं. ठीक है. जैसे कि ये इमेज है अभी यहाँ पे. अभी ये इमेज में मैं कुछ भी चेंज करके इधर उधर करके मैं पूरा उसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ. यहाँ पे ड्यूरेशन आप चेंज कर सकते हो जैसे कि मैंने बात किया था आपको पहले भी. ठीक है. अभी मॉर्फ की इफेक्ट के बारे में भी आपको पता चल गया है. तो ये जो इमेज है, अभी मान लो कि ये इमेज को हमें किसी और तरीके से, जैसे कि मान लो कि इस तरह से दिखाना है या तो इस तरह से दिखाना है, तो आप बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है. फिर से मैं इसको मूव कर देता हूँ. तो अभी हम देखते हैं क्या होता है. ठीक है. तो पूरा इस तरह से स्लाइड हो जाएगा. बट ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, वो सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे सन था तो वो सन के साथ ही होता था, यहाँ पे नंबर थे तो वो नंबर के साथ ही होता था. तो दैट्स हाउ ये जो मूव का फंक्शन है वो काम करता है. तो यहाँ पे वो चीज़ के बारे में हमको ध्यान रखना है. ठीक है. सो आज यहाँ तक रखते हैं. फिर नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा और डीप में जो अदर फीचर्स है उसमें जाएंगे और कुछ अच्छी एक बिजनेस पीपीटी यानी कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं वो हम पूरा स्क्रैच में से बनाने वाले हैं विथ दिस ऑल फीचर्स एंड फंक्शंस, एनिमेशन, ट्रांजिशंस एंड एवरीथिंग. Alright, so let's meet you on next Tuesday at 7 p.m. Bye everyone. Enjoy your rest of the day. Bye now.